शुरुआत तूफानी, लेकिन फिर सब पानी पानी। आज हम ऐसी ई कॉमर्स कंपनी के बारे में बात करेंगे जिससे हम ये सीखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए अपने करियर, बिजनेस और ब्रांड में। 2016 में इस ब्रांड का डेली ऑर्डर वॉल्यूम था 80,000, जबकि 2019 में ये महज 2,500 से 3,000 तक सीमित हो गया। इंडिया की एक ऐसी यूनिकॉर्न फर्म जिसने साल 2016 में एक 1.1 बिलियन डॉलर का ब्रांड बनाया, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही आफ्टर इट्स बिलियन डॉलर बिजनेस इस स्टार्टअप को खुद को सेल करना पड़ा एट 90% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो जी थाम के बैठिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन लाइफ, करियर एंड बिजनेस लेसन्स को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और बहुत सारी हमारी पोस्ट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर भी होती है, उन्हें फॉलो जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, हम हैं इंडियन डिजाइन लीग और आईडीएल के हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर की स्पेशल सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। We help aspiring entrepreneurs and experts to understand how they can become high performance influencers, learn the art of positioning, packaging and promoting their products and services so that they can build a successful and sustainable business, grow their income and have more freedom. इस स्पेशल वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल किस्से और डिटेल्ड रिसर्च। We will be talking about major players of the business world, चाहे बात हो आइडियाज, इम्प्लीमेंटेशन, पैकेजिंग और फिर गलतियों की। We will be talking about everything with some comprehensive learnings and lessons for your entrepreneurial journey. जनवरी 2016 में शॉपक्लूज इंडिया का 4th यूनिकॉर्न फर्म बनी थी, जिनका कैपिटल 1.1 बिलियन डॉलर था। शॉपक्लूज was founded in 2011 by husband-wife duo Sandeep Agarwal and Radhika Agarwal with Sanjay Sethi. In 2016, there were few startups जिनका evaluation of business इतना rapidly grow हुआ और वो एक यूनिकॉर्न कहलाते। आज there are over 100 such startups जिनका within few years over $1 billion business होता है। शॉपक्लूज की स्टोरी हर स्टार्टअप के लिए एक लेसन है। It has gone from an early unicorn to outcast. The team had to sell the business at 90% less than its market value. फेलियर को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है that most of us are fixated on success. We are so obsessed with succeeding that we compromise our values just to go ahead. Often people tend to overlook what it costs. हम सब टारगेट्स आउटकम पे यानी विनिंग पे फोकस करते हैं। The problem with that mentality is that you can enjoy success briefly, but it won't last. लेकिन हम वो टारगेट अचीव करने के लिए प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज करना कई बार ओवरलुक करते हैं। 2 वुड कटर्स की कहानी तो आपने सुनी होगी। जो इंसान अपने औजार को शार्पन करता है वो कम समय में ज्यादा रिजल्ट देता है, वो भी कंफर्टेबली। Every individual needs to understand that time moves on. ना सक्सेस परमानेंट है, ना ही फेलियर। It won't stick around for long. सक्सेस या फेलियर दोनों ही कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, दोनों ही लर्निंग प्रोसेसेस हैं। It's all part of how life works in mysterious ways to guide us in the direction we are intended to travel. Every step takes time. Be patient. Success and failure are a part of life. We are meant to reach these epiphanies in life in order to focus on right things rather than the wrong things. The reason why Winston Churchill once said, "Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." was क्योंकि ये करेज ही है जिसकी हमें जरूरत होती है टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, स्पेशली जब आप पास्ट में सक्सीड कर चुके हैं एंड यू आर नो लॉन्गर सक्सीडिंग। इट टेक्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ करेज टू मूव अहेड डिस्पाइट वेरियस पिटफॉल्स। सक्सेस इज नॉट एन ओवरवेट जर्नी, स्पेशली बिजनेस और करियर। आपको हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना है। हम किसी सुपरफिशियल तरह से सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं that we might all experience at one point or another. हम बात कर रहे हैं ट्रू सक्सेस की that comes from building or creating something that ultimately serves
the world, and lives of those in it, similar to what iconic entrepreneurs like Henry Ford, Thomas Edison, Steve Jobs, and Bill Gates did. However, if you have failed before, you will understand the pain associated with it. When you put your efforts and invest your resources, like time and money, into something and it doesn't work, it certainly brings dejection. However, failure isn't actually fatal. Failure आपकी लाइफ को बदलता है for good. But failure fatal तभी होगा if you decide to completely give up. When you refuse to give up, it's just a roadblock. It's just something that's standing in your way, keeping you from succeeding. And even when you do taste the sweetness of victory, it isn't final as well. Success won't last forever, especially if you don't treat it with kindness and respect. ये कभी नहीं भूलना चाहिए that entrepreneurship की जर्नी में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे. Everything is about trial and error, and mistakes and failures are aplenty. राधिका खुद 30% से ज्यादा बार फेल हुई. The point is, you learn something every time and fail in new ways, but never the same way twice. आप फेल तभी होते हैं जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं. That is one of the most important thing to learn from failure. तो अगर आप एक बार होते हैं फेल, मायूस मत होइए. Show up the next day and the next till you got it right. Make your failure an inspiration to perform better, work better, and serve better. Treat your failure as your biggest inspiration to do better. An army brat, as Radhika calls herself. Growing up as an army brat, राधिका ने 10 अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई की. बेसिक लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल्स दोनों सीख भी गई. अलग स्कूल, नया माहौल, नए फ्रेंड्स. कुछ नई सिचुएशंस की वजह से राधिका ने अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लिया. Her ability to socialize with ease shaped her personality. एंटरप्रेन्योरशिप भले ही एक चैलेंज था, लेकिन राधिका उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी थी, क्योंकि उनके पापा खुद रिटायरमेंट के बाद एंटरप्रेन्योर बन गए. ऐसे में राधिका के लिए बिजनेस चार्गन्स ये ज्यादा नया नहीं था. लेकिन हर इंडिविजुअल की जर्नी अलग होती है, और वैसे ही राधिका की जर्नी अलग थी. राधिका ने एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और वहां से शुरू हुई राधिका की एंटरप्रेन्योर जर्नी, जब उन्होंने ईयर 1997 में अपनी आर एजेंसी स्टार्ट की इन चंडीगढ़. लेकिन फिर राधिका को रियलाइज हुआ कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत और टेक्नीशियन होने से उनकी जर्नी सक्सेसफुल होगी, इसकी गारंटी नहीं है. टेक्नीशियन जब एंटरप्रेन्योर बनता है तो इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, इसकी नॉलेज भी चाहिए, जिसके बाद ही आप हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर बन पाएंगे, and you can build a business of your dream. To become an entrepreneur, Radhika took a break from her entrepreneurial journey to pursue MBA from Washington University, St. Louis. Post her MBA, she worked with Goldman Sachs, America's leading financial firm in New York, and Nordstrom, America's leading chain of departmental stores in Seattle. Nordstrom राधिका के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस साबित हुआ. Not only did she learn strategic planning, but also understood, having seen it firsthand, how an inverted pyramid structure got drilled into an organization. Nordstrom की एक पॉलिसी राधिका के दिमाग में सेट हो चुकी थी. She learned that the customer is on the top of the inverted pyramid. With customer being the priority, even the CEO would be seen on the floor being a shoe runner just to understand the needs of the customer better. Every team member in a company should work for the growth of the company, be it operations, accounting, client servicing, customer support, and so on. पूरी कंपनी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, and this helps you to understand what the customer wants in a better way. राधिका ने साल 2006 तक इस कंपनी में काम किया, और फिर शुरुआत हुई फैशन क्लूज की, a fashion and lifestyle website targeting South Asia and the US, which she ran single-handedly. But फिर क्या? ऐसे ही Shop Clues का जन्म हुआ. Shop Clues was founded in July 2011 by Sanjay Sethi, Sandeep Agrawal, and Radhika Agrawal. It raised an angel round of funding. This was a year before Amazon came to India. अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से फाउंडर्स का फोकस माइन्यूट डिटेल्स, इनोवेटिव मार्केटिंग आइडियाज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर पे था.
शॉपक्लूज एक बेसमेंट से शुरू हुआ था. Within a few years, Shopcluse became a household name, serving more than 31,500 pin codes with over 2.8 crore listed products through 6 lakh plus merchant ecosystem. In the beginning itself, team at Shopcluse को समझ आया कि इंडिया में कस्टमर्स का माइंडसेट अलग है और इसीलिए बिजनेस करना चैलेंजिंग भी होगा. The customer is low on trust and for very valid reason. कंपनी ने पूरा फोकस अपने कस्टमर पे लगा दिया और इसीलिए कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नई नई पॉलिसीज भी शुरू की, लाइक देयर बायर प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिससे रिटर्न और रिफंड पॉलिसी की प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दी, जिससे कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड हुआ. फाउंडर रियलाइज द नीड टू मेक कस्टमर्स फील सिक्योर और उन्होंने वो फैक्टर्स पर काम भी किया और यही शॉपक्लूज का एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी बना. कस्टमर्स बॉट फ्रॉम देम. और शॉपक्लूज की जर्नी में ऐसा कई बार हुआ कि शॉपक्लूज के पहले वैलेंटाइंस डे पर दे गॉट ऑर्डर ऑफ मोर देन 200 फ्लावर बुकेट्स, बट द मर्चेंट डिच्ड देम. He said that he could make money more selling fresh flowers on the street that day than supplying to Shopcluse. To fix this, Shopcluse की छोटी सी टीम ने वॉरफ्रंट पे काम किया. They went out and shipped soft toys and chocolate with the Valentine's Day handwritten notes along with an apology. Tony Robbins rightly said, "It's not the lack of resources, it's your lack of resourcefulness that stops you." So yes, things can go wrong any day, anytime, but how you react is the key test of character. और Shopcluse को ऐसी ही कंपनी की पहचान बनानी थी. A company with strong culture and character, touching people, touching lives. With years of experience and great knowledge, founders ने काफी अच्छी प्लानिंग तो की. To make a difference, they wanted to create. और इसके लिए उन्होंने अपनी टीम पर भी खूब फोकस किया. They wanted to touch lives of merchants, merchant families and other stakeholders. Work, life and challenges. One of the founders, Radhika, को पता था कि there is no utopia when it comes to the question of work-life balance. There are compromises to be made on both fronts. Radhika had her own struggle, but despite everything, she always gave her 100% to Shopcluse. एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में एक फीमेल के तौर पर राधिका ने काफी स्ट्रगल्स फेस किए और उन स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को राधिका ने अपनी टीम के साथ हर वुमेन्स डे पर सेलिब्रेट किया है. To create a balance and build an efficient team, Radhika and CEO Sanjay Sethi ने कंपनी में कल्चर भी सेट करने की कोशिश की. And that's the reason Radhika is known as an internet entrepreneur and India's first woman to enter the Unicorn Club. इतना ही नहीं, Radhika also won the First Lady Award by MWCD. 2011 में Shopcluse का बीटा वर्जन जब इंडिया में लॉन्च हुआ, उस वक्त टीम में सिर्फ 10 मेंबर्स ही थे. 2012 आते उन्होंने काफी अच्छी फंडिंग रेज कर ली to deliver products to more than 4,000 pin codes within a year and total seller registration cost over 5,000. 2013 में Shopcluse ने National Retail Heritage featuring iconic marketplaces of India को लॉन्च किया. अब तक जो कंपनी सिर्फ 10 मेंबर्स के दम पर खड़ी थी, 2013 आते आते उस कंपनी में 400 मेंबर्स हो गए. 2014 में Shopcluse ने इंडिया की पहली होलसेल मार्केटप्लेस TVC की लॉन्च की. In 2015, to get more merchants on board, उन्होंने कंपटीशन भी होस्ट किया, The Next Big Epreneur, where they received more than 1,000 entries from merchants across India. और फिर क्या? In 2016, Shopcluse crossed 100 million monthly visits. They associated with more than 500,000 merchants and acquired a payment gateway, Momoy. Team का पूरा फोकस था on revamping the fashion and lifestyle category, which over a short period of time became one of the highest grossing categories of Shopcluse. Shopcluse launch हुआ कई exclusive labels के साथ, such as Homeberry under the home and kitchen category, 29K under men's fashion wear, Mia under women's lifestyle wear, and Code Yellow under women's western wear. ये वो labels थे that caught the customers' attention quickly and the team received huge response from customers. Shopcluse ने mobile, tablets, electronics, automotive, computer and cameras etc. पर भी focus किया
with more than 5 lakh sellers across India. ShopClues had around 5.3 crores product worth more than 50,000 crores. ShopClues delivered products to 30,000 cities in India with the help of its logistic partners. ShopClues वैसे ही ई-कॉमर्स के मार्केट में एक फास्ट मूवर की तरह प्रेजेंट हुई एंड गेन्ड पॉपुलैरिटी। दे न्यू अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो फिर ट्रेंड्स के साथ कदम से कदम तो मिलाने ही होंगे। Considering the increasing trend of internet user base moving to mobile, in 2014 they launched their mobile application for Android, Apple and Windows. The latter two applications were launched in 2015. इसकी वजह से ShopClues का 60% से ज्यादा ट्रैफिक मोबाइल ऐप के थ्रू मिलने लगा। ShopClues इन्वेस्टर्स के मामले में काफी लकी थी। It managed to raise its fund from some of the biggest investors in the world, like Tiger Global, Helion, and Nexus. In March 2013, the company raised close to $10 million from Helion Venture Partners and Nexus Venture Partners. They raised around $100 million from Tiger Global. अब जरा सोचिए, ShopClues ने जितनी जल्दी ऊंचाइयां हासिल की, उतनी ही जल्दी उन्होंने डाउनफॉल फेस किया। कंपनी ने बहुत सारे कंट्रोवर्सीज फेस किए, जिससे इन्वेस्टर्स की कोर टीम की क्रेडिबिलिटी पर डाउट होने लगे। सीईओज पर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस की खबरें स्प्रेड हो गईं। कंपनी का ऑर्डर एंड सेल्स बेस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कंपनी लॉस्ट इट फंड्स ड्यू टू वेरियस कंट्रोवर्सीज। दरअसल ShopClues जब तक मार्केट में अपनी पहुंच बनाता, कंपनी सच एज Flipkart, Snapdeal and Amazon got a wider piece of their business from selling the items that can be itemized under structured retail channel. आप अगर मोबाइल फोन्स के बारे में ही देखेंगे तो कंपनीज लाइक Flipkart get 30 to 35% of their business. ShopClues के लिए small brands and categories such as home and kitchenware, fashion and mobile and electronics accessories worked well. But सवाल ये था कि आखिर कब तक? They wanted something to bank on in the long run. A slippery slope. The news of difference between the co-founders of ShopClues spread like wildfires. There were differences between the three core members, Sandeep Agrawal, Radhika Agrawal and Sanjay Sethi. Funds were drying up and cash flow was down to a trickle. ऐसे हालत में जब ई-कॉमर्स में बड़ी-बड़ी कंपनीज फ्रंट पेज पर आके कस्टमर बेस तैयार कर रही थी, ShopClues was losing its credibility and business. Rumors ranged from wondering if they had lost their unicorn tag to wondering if they're going to shut the shop. ई-कॉमर्स जैसे हाई कैश बर्न सेक्टर में सिचुएशंस एक झटके में चेंज हो जाती, स्पेशली विद नेगेटिव न्यूज। अगर आप नंबर्स देखेंगे for ShopClues, they experienced a jump of 46% in revenues for FY 2017 and 18 at rupees 273 crores. A close look into the mirror. सच का सामना एक ऐसी थ्योरी थी जिस पर फाउंडर्स ने काम किया। जब 2017 में सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती गई, टीम ने टफ डिसीजंस लेना शुरू किया। The pro-verbal aha moment came when they realized they didn't necessarily need to sell products that would put ShopClues in direct competition with e-commerce giants. ShopClues को पता था कि एक ही चीज है जो कि उनकी डूबती नैया पार करवा सकती है by focusing on where they were headed. The key of any business is to get to profitability. Currently, ShopClues category managers focus on 4 metrics: orders, revenue, contribution margins, and EBITDA. EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization. ShopClues ने अपने key differentiators पर focus किया. For ShopClues, these differentiators were women's ethnic, fashion, kitchenware, artificial jewelry, mobile and laptop accessories. एक्सक्लूसिव लेबल्स पर भी फोकस किया, जिसने उनके ओवरऑल बिजनेस में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया। The quiet and stupendous rise of ShopClues, India's online bazaar. They tightened their belts when it came to expenses. मार्केटिंग में कम पैसे इन्वेस्ट करने से वैसे ही बिजनेस में मंदी शुरू हो चुकी थी। एक्सपेंसेस कम करने की वजह से एम्प्लॉयज भी कम हो गए, बट देन फोकस था टू मूव अहेड, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। They focused on areas where they could get better returns and that's where they spend their money. उन्होंने एक्सपेंडिचर एकदम माइंडफुली करना स्टार्ट किया। ShopClues की टीम ने क्रॉस बॉर्डर चैनल को भी टैप किया, इंटरनेशनल मर्चेंट्स। There is a growing need to decrease cart bounce rate, customize conversations and get access to data and insights.
By working with merchants closely and giving an easy flow of data, they were able to create what they thought of. Thus, this worked wonders. Results ये रहा कि ShopClue started making money at the contribution margin level in May 2018. This happens with constant optimization of category, market and other monetization capabilities. ShopClue is slowly regaining its status and business. पूरा focus है value for money at par. ShopClue ने जितनी जल्दी सक्सेस देखी उतनी ही जल्दी उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की, बट उन्होंने ये साबित किया व्हेन फोकस इज ऑन योर यूएसपी एवरीथिंग चेंजेस. इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है दैट नथिंग इज परमानेंट, नॉट फेलियर, नॉट सक्सेस. ShopClue ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया, तो फिर आपको बस अपने लिए स्ट्रॉन्ग यूएसपी क्रिएट करने पर ध्यान देना है. ढूंढिए, सोचिए और क्रिएट करिए अपनी यूएसपीज को जो आपको आगे लेकर जाएगी और डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी. हमने यूएसपी पर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है हमारे द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन फाइंडिंग योर कॉम्पिटिटिव एज नाम से इन आवर हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर 7 month 7 modules comprehensive elite training program. उसे देखना ना भूले. इसी के साथ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक ऑन टू योर वर्क. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक ऐसे ही मार्केट किंग से जिससे आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे. Till then, stay tuned with Indian Design League and High Performance Influencer for learnings through more such detailed case study.